इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीएस डोर विंडो कैलकुलेटर की मदद से आप जापानी शीट की विंडो या चौखट का हिसाब किस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले एक चौखट का हिसाब मैं आपको पेपर के ऊपर निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि चौखट का हिसाब किस तरीके से निकाला जाता है। फिर उसी हिसाब को हम फटाफट एनडीएस डोर विंडो कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे ताकि सॉफ्टवेयर के अंदर आप कोई गलती ना कर सको। इसीलिए आपको पूरी बात समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इशू ना आए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 7 बाई 3.5 की चौखट के बारे में। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 7 फीट प्लस 7 फीट प्लस 3.5 फीट यानी कि 17.5 फीट इसकी रनिंग फीट बैठती है। ठीक है, अगर हम 80 रुपये के हिसाब से भी इसके फ्रेम को कैलकुलेट करें तो 1400 रुपये इसका फ्रेम का रेट निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें कब्जे लगेंगे यानी कि लार्ज हिंज जो बड़े वाले कब्जे इसके अंदर लगेंगे वो 8 पीस इसके अंदर कब्जे लगेंगे। ठीक है, क्योंकि डबल पताम है तो 8 पीस कब्जे लगेंगे। ठीक है, अगर हम नॉर्मली 60 रुपये के हिसाब से भी देखें तो जो हमारे कब्जे हैं वो 480 रुपये के इसके अंदर बैठ रहे हैं। तो 480 रुपये के कब्जे और 1400 रुपये का फ्रेम यानी कि 1880 रुपये की हमारी एक चौखट बैठ रही है। अब इसी चौखट को हम सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डोर्स पे क्लिक करते हैं। जिस भी डिज़ाइन की कैलकुलेशन हमें निकालनी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमें इस वाली चौखट की कैलकुलेशन निकालनी है। इस बात का ध्यान रखना कि चौखट के अंदर साइज के जितनी भी एंट्री हैं वो सभी के सभी इंच में होगी, ना कि फीट में। ठीक है, वैसे सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी एंट्री हमने पहले ही सेट कर रखी है, लेकिन फिर भी अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे जो इसकी साइड ए है वो इसकी हाइट है और जो साइड बी है वो इसकी चौड़ाई है। तो साइड ए यानी कि जो इसकी हाइट है वो हम 84 इंची करेंगे यानी कि 7 फीट करेंगे, सही है। इसके बाद जो साइड बी है यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो 3.5 फुट यानी कि 42 इंची करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बड़े वाले कब्जे हैं उसको आप कितने लगाएंगे, लार्ज हिंज जो है वो कितने लगाएंगे। कुछ लोग 6 भी लगाते हैं, कुछ लोग 10 भी लगाते हैं, लेकिन हम इसमें 8 कब्जे लगा रहे हैं। इसके बाद प्राइस वाले पोर्शन में आके यहाँ पे आपको जो बड़े वाले कब्जे हैं उनके रेट डालने हैं और जो फ्रेम का प्राइस है, जिस भी कैलकुलेशन जो भी रेट के हिसाब से आप कर रहे हैं कैलकुलेशन को, वो आपको यहाँ पे प्राइस डालना है। तो यहाँ पे काट के हम इसको 80 कर देते हैं, 80 के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो 1880 की हमारी चौखट का हिसाब निकल के आ जाएगा। ये जो यहाँ पे आप छोटी पट्टी देख रहे हैं इसमें ये आपको बता रहा है कि ऊंचाई क्या है चौखट की, चौड़ाई क्या है, कितने की वो बैठ रही है, और ये जो कैलकुलेशन निकली हुई है ये 1 पीस की कैलकुलेशन निकली हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 5 पीस भी कर देंगे और कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपको बताएगा कि इसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्या है और कितने की आपकी एक चौखट बैठ रही है, और 5 पीस जो है आपके वो 9400 रुपये के बैठ रहे हैं। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है एनडीएस डोर विंडो कैलकुलेटर, इसको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 8.5 बाई 3.5 की चौखट की कैलकुलेशन आप सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डोर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद वेंटिलेशन वाली चौखट पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर एंट्री सॉफ्टवेयर में पहले ही सेट रहती है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 8.5 फुट है यानी कि इंचीज में 102 इंची करेंगे। ठीक है, डायग्राम में जैसा बताया गया है साइड ए जो है वो इसकी ऊंचाई है और साइड बी जो है इसकी वो चौड़ाई है। ठीक है, तो जो साइड ए है वो 102 इंच यानी कि 8.5 फीट है, और जो साइड बी है यानी कि इसकी चौड़ाई वो 42 इंच है यानी कि 3.5 फुट पहले से ही है। तो जो इसमें स्टील का पाइप आएंगे वो कितनी लाइन आएंगी, नॉर्मली जो पाइपलाइन आती है वो 3 ही आती है। ठीक है, अगर आप इसमें 4 करना चाहे तो 4 कर सकते हैं, यहाँ पे काट के आप इसको 4 कर सकते हैं। नॉर्मली जो आती है वो 3 ही आती है। ऊपर की तरफ जो आप छोटे वाले कब्जे लगाएंगे, स्मॉल हिंज जो आप लगाएंगे वो कितने लगाएंगे, नॉर्मली डबल पताम में 4 पीस लगते हैं, तो वो भी यहाँ पे सेट हुआ हुआ है। इसके बाद जो आप लार्ज हिंज लगाएंगे यानी कि बड़े वाले कब्जे वो कितने लगाएंगे, यहाँ पे 8 पीस सेट हुआ हुआ है जो कि ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस वाले पोर्शन में अगर आप आएंगे तो नीचे इनके पाइप का आप क्या रेट लगा रहे हैं, छोटे वाले कब्जे का क्या रेट लगा रहे हैं, बड़े वाले कब्जे का और फ्रेम का आप क्या रेट लगा रहे हैं, वो सब आपको इसमें फिल करके नीचे कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो 80 रुपये के हिसाब से 3280 रुपये की ये वाली चौखट आपकी बैठ रही है। इसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि आप अटैच की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो साइड ए है वो इसकी ऊंचाई है चौखट की, और जो साइड बी है वो चौखट की चौड़ाई है। ठीक है, तो जो साइड ए सेट हुई हुई है 102 इंच हुई हुई है यानी कि 8.5 फुट है, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो साइड बी है यानी कि चौखट की चौड़ाई कितनी करनी है, वो हमें 42 इंची करनी है, तो 42 इंची यहाँ पे सेट है। तो जो साइड सी आप डायग्राम में देखेंगे वो है विंडो की ऊंचाई,
और साइड डी जो है वो है विंडो की चौड़ाई। जो साइड सी है उसकी ऊंचाई 5.5 फुट हम करेंगे, यानी कि 66 इंची सही है, बिल्कुल यहाँ पे सेट हुई भी है। और जो विंडो की चौड़ाई है वो 18 इंची है, 1.5 फुट बिल्कुल सही है, इतनी हमें सेट करनी थी। इसके बाद हम क्वांटिटी वाले पोर्शन में आएंगे। तो जो पाइपलाइंस हैं, ऊपर की तरफ जो पाइपलाइन कितने ले रहे हैं, ऊपर वेंटिलेशन में कितनी पाइपलाइन ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो नॉर्मली 3 पाइपलाइन लिए जाते हैं। और जो नीचे की तरफ पाइपलाइन है विंडो में, उसमें आप कितनी पाइपलाइंस लेंगे वो आपको यहाँ पे डाउन पाइपलाइंस में लिखना है। तो नॉर्मली 10 पाइपलाइन आती है अगर आप 5.5 फुट की ऊंचाई ले रहे हैं विंडो की इसमें अटैच में। इसके बाद छोटे वाले कब्जे कितने लगाएंगे, तो यहाँ पे 12 सेट हुए हुए हैं, ठीक है। बड़े वाले कब्जे कितने लगाएंगे, तो यहाँ पे 8 सेट हुए हुए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके बाद प्राइस पोर्शन में आके यहाँ पे आप सभी क्वालिटी के प्राइस सेट करेंगे। उसके बाद जब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन इसकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पट्टी में भी नजर आ रहा है कि जो डी है यानी कि डोर की जो ऊंचाई और चौड़ाई है वो 102 बाई 42 है, प्लस जो विंडो है यानी कि W लिखे हुआ आ रहा है, तो जो विंडो है उसकी जो ऊंचाई है वो 66 इंची है और उसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंची है, ठीक है। इस पट्टी के अंदर पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको कि विंडो की और चौखट की चौड़ाई क्या है और वो एक पीस आपका कितने का बैठ रहा है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि विंडो की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो विंडो वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे तो 5/3 की विंडो की कैलकुलेशन हमें इसमें निकालनी है, ठीक है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे जो ऊंचाई है विंडो की वो साइड ए है और चौड़ाई जो है वो साइड बी है, ठीक है। तो जो साइड ए है यहाँ पे 48 सेट हुई हुई है, यहाँ पे हमें इसको 60 करना है, यानी कि नीचे शॉर्टकट पे क्लिक करके भी हम इसको 60 कर सकते हैं या फिर ऐसे लिख के भी हम इसको 60 कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फुट सेट हुई हुई है, 36 इंची है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर पाइपलाइन कितनी लेंगे, तो 5 फुट के अंदर नॉर्मली 13 पाइपलाइन आती है। तो जैसे कि 60 इंची इसकी ऊंचाई सेट हो चुकी है तो 13 पाइपलाइन ऑटोमेटिकली आ गई है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो कब्जे लगेंगे वो 8 पीस लगेंगे, आप 12 भी कर सकते हैं या 8 भी कर सकते हैं या 6 भी कर सकते हैं, जितने आपको सही लगे। यहाँ पे 8 पीस कब्जे आएंगे। तो इसके बाद प्राइस पोर्शन में आने के बाद सभी के जो रेट हैं वो सेट करने के बाद कैलकुलेट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 3480 रुपये की यहाँ पे आपकी एक विंडो बन रही है, ठीक है। इसके बाद जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें एक चेंजेस है कॉर्नर में। तो कॉर्नर की कैलकुलेशन जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। जो इसकी ऊंचाई है यानी कि जो साइड ए है वो 5 फीट है यानी कि 60 इंची है, बिल्कुल ठीक है। साइड बी यानी कि जो एक तरफ से चौड़ाई है वो 18 इंची है यानी कि 1.5 फुट, बिल्कुल सही है। जो साइड सी है ये दूसरी तरफ से जो इसकी चौड़ाई है वो 18 इंची है, बिल्कुल ठीक है, 1.5 फुट है, ठीक है। इसके बाद पाइपलाइन आप कितनी लगाएंगे वो सेट कर दो, कब्जे कितने लगाएंगे। प्राइस पोर्शन में आके सभी प्राइस सेट कर देना। इसमें एक ऑप्शन दिया गया है एक्स्ट्रा चार्जेस का। कॉर्नर में जो बीच में खड़ा पाइप लगता है 1.5 इंची का, उसके साथ जो सभी के सभी पाइप वेल्ड होते हैं उसको घिसने का चार्जेस, को पॉलिश मारने का चार्जेस जो भी रहता है वो सभी के सभी चार्जेस आप एक बार निकाल के आप एक्स्ट्रा चार्जेस के तौर पर उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड किया हुआ है। तो कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको लिस्ट बनानी है अपने पूरे सामान की तो आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ कार्ट पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, लिस्ट का जो भी नाम आप देना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे लिस्ट का नाम राहुल और यहाँ पे ऐड न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे राहुल पे क्लिक करेंगे तो राहुल नाम की लिस्ट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर भी अगर आपको दोबारा चेक करना है तो कार्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ लिखा हुआ आ जाएगा कि कौन सी लिस्ट आपकी सिलेक्ट है, ठीक है। तो अब हमें 7/3.5 की 3 चौखट ऐड करनी है। पूरी डिटेल भर के यहाँ पे 3 पीस जब आप कर देंगे कैलकुलेट करके राहुल नाम की लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों चौखट राहुल नाम की लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 4/3 की हमें 2 विंडो इसमें ऐड करनी है। 4/3 यहाँ पे सेट है और इसके बाद हमें 2 पीस इसमें ऐड करने हैं। कैलकुलेट हो गया। इसके बाद राहुल वाली लिस्ट में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें 2 पीस वेंटिलेशन भी जोड़ने हैं, 1.5/2 के करने हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी 24 कर सकते हैं या 36 कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी हम इसको 24 कर सकते हैं, शॉर्टकट पे क्लिक करके। इसके बाद
क्वांटिटी सेलेक्ट करके कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो हम राहुल वाली लिस्ट पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। जैसा कि आप साइड में देखेंगे कि लिस्ट के नंबर भी शो हो रहे हैं कि लिस्ट के अंदर कितने पीस फिलहाल है। ठीक है, तो फिलहाल हमारी लिस्ट पूरी हो चुकी है। अब हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो राहुल नाम की लिस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट हमारी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे हमने हर एक सिंगल पीस के सामने शो किया हुआ है कि किसके अंदर कितना मटेरियल लग रहा है, और इसी के साथ साथ हमने नीचे की तरफ भी पूरी डिटेल दे रखी है कि आपके पूरे ऑर्डर में कितना मटेरियल लग रहा है। ठीक है, जैसा कि आप नीचे की तरफ देखेंगे ये बता रहा है कि आपके ऑर्डर में कितने पीस हैं टोटल। इसके बाद आपके ऑर्डर में कितनी चौखट है यानी कि डोर कितने हैं ये बता रहा है D3। ठीक है, इसके बाद आपके ऑर्डर में कितनी विंडो है ये बता रहा है W2 यानी कि 2 विंडो है। इसके बाद आपके ऑर्डर में कितने वेंटिलेशन है ये बता रहा है V2 यानी कि वेंटिलेशन 2 पीस है। ठीक है, इसी के साथ साथ नीचे की तरफ आपके टोटल ऑर्डर में कितने फीट फ्रेम लग रहा है, कितने पीस कब्जे लग रहे हैं छोटे वाले, कितने पीस बड़े वाले कब्जे लग रहे हैं, कितना फीट पाइप लग रहा है, वो सब नीचे की तरफ डिटेल में शो किया गया है। ठीक है, इसके बाद इस लिस्ट को अगर आपको किसी और को शेयर करना है तो वो आप कैसे करेंगे, साइड में यहाँ PDF का ऑप्शन दिया गया है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका PDF सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप शेयर पे क्लिक करके किसी को भी वो PDF शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये PDF शेयर कर दिया, कोई भी इस PDF को खोल के देख सकता है जिसके साथ आपने इस PDF को शेयर किया है। ठीक है, इसके बाद नीचे की तरफ जो सेव्ड PDF का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके आप सभी जो आपने सेव कर रखे हैं PDF उन सभी PDFs को आप देख सकते हैं। यहाँ से आप PDF को डिलीट भी कर सकते हैं और PDF को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और PDF को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप नीचे हमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर WhatsApp नंबर पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इस वाले सॉफ्टवेयर को जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।